जॉब नहीं रहता है ना, तो उस टाइम सोचते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मतलब कोई सा भी एग्जाम, कोई सा भी अगर हम जॉब क्रैक कर लेना, उसी से हमारा जीवन कहते हैं कि वो तलवार में धार देने वाली बात नहीं होती है कि आप कंटिन्यू बने रहिए। मतलब कैसे सान लगाया जाए, पढ़ते हैं ना उसको, है ना, जॉब जहाँ करते हैं वहां पे उसको रिकॉल कीजिए। मतलब अरे हम ये पढ़े थे, फिर के साथ क्या होता है कि जैसे हम ग्रुप डी ज्वाइन किए थे ना, शुरू शुरू में लगता था कि ग्रुप डी से ही हो जाएगा, मतलब हमको नहीं मिला जिस तरह से मिलना चाहिए कि लेवल 1 का जॉब है, वहां पे सब आपसे सीनियर रहेंगे। कभी बोला जाएगा कि आपसे मतलब कुछ काम ही कर देने के लिए, जैसे टेबल साफ कर देने के। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और सब अच्छे से चल रही होगी और आपकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। देखिए, आज आपको इससे पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हमारा कि जॉब मीन्स गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के साथ एग्जाम की तैयारी कैसे करें, मतलब सरकारी एग्जाम की जॉब की तैयारी कैसे करें। या तो बीपीएससी कह सकते हैं, चाहे बिहार एसएससी कह सकते हैं, चाहे बिहार एसआई कह सकते हैं। देखिए, जब हम लोग जिस टाइम हम लोग के पास जॉब नहीं रहता है ना, तो उस टाइम सोचते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मतलब कोई सा भी एग्जाम, कोई सा भी अगर हम जॉब क्रैक कर लेना, उसी से हमारा जीवन मतलब चला जाएगा, मतलब उतना पैसा से हो जाएगा। लेकिन समय के साथ क्या होता है कि जैसे हम ग्रुप डी ज्वाइन किए थे ना, शुरू शुरू में लगता था कि ग्रुप डी से ही हो जाएगा, मतलब ग्रुप डी जॉब करके ही हमारा जीवन चल जाएगा। लेकिन जब वहां गए तो उस तरह से रिस्पेक्ट हमको नहीं मिला जिस तरह से मिलना चाहिए कि लेवल 1 का जॉब है, वहां पे सब आपसे सीनियर रहेंगे। कभी बोला जाएगा कि आपसे मतलब कुछ काम ही कर देने के लिए, जैसे टेबल साफ कर देने के लिए, पूरा काम तो आपको करना ही है। जैसे फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा, हम वहाँ बहुत थक भी जाते थे, पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी एक रेगुलरिटी बना के रखे थे पढ़ाई के प्रति। तो उसी पे मैंने बात करेंगे कि हम कैसे तैयारी किए थे, आप तैयारी कैसे कीजिए। आप भी मतलब निकलिए, अगर आप छोटे जॉब में हैं तो वहाँ से निकल के कोई ऑफिसर रैंक के पद पे आइए। तो देखिए, है क्या, एक हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जॉब तो आप ले लिए, आप जीवन तो जी लीजिएगा, लेकिन अपने मुताबिक जीने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो वो आप मेहनत किस तरह से कीजिएगा, तो आज हम प्रॉपर इस वीडियो में यही बात की चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम आज चर्चा क्या करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट मेनली होता है क्या कि जॉब के साथ है ना, हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। सेल्फ डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रखिए, बुक कौन सा पढ़िए, कितना रेगुलरिटी बना के रखिए। इस तरह से आपको एक जॉब के साथ आपको एक चीज़ और करना पड़ेगा कि आपको त्याग करना पड़ेगा। ये त्याग किस सेंस में हम बोल रहे हैं, ये आपको आगे पता चल जाएगा। और है ना, वीडियो बने रहिएगा, लास्ट में हम एक टिप्स देंगे। अगर ये नहीं कि स्किप करके आप चले गए, लास्ट में आप टिप्स देंगे, उस टिप्स को फॉलो जरूर कीजिएगा। देखिए, ये वीडियो प्रॉपर आप ये नहीं कहिएगा कि ये वीडियो उन लोगों के लिए, मतलब जो सिर्फ जॉब करते हैं। आप भी देखिए कि जॉब वाले टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, जिनके पास अभी रोजगार नहीं है। कभी कभी अगर आपको कम टाइम मिले पढ़ने का, जैसे घर चले गए, जब कम टाइम मिले तो आप भी इसी तरह से पढ़िए और सिलेक्शन ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और वीडियो पे बने रहिए। तो पहला हम बात करते हैं कि बुक। देखिए, जब आप जॉब में हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी आधी से मतलब आपकी तैयारी हो चुकी है। बस क्या कहते हैं कि वो तलवार में धार देने वाली बात नहीं होती है कि आप कंटिन्यू बने रहिए। मतलब कैसे सान लगाया जाता है ना, मतलब उसको तलवार में धार, उसी पे हम बात करेंगे। तो उसी लिए क्या है कि बुक लिमिटेड रखना है आपको। बुक मतलब या तो आप लुसेंट पढ़िए या क्रॉन पढ़िए, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे ना, उसी बुक को कंटिन्यू आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू बेसिस पे। देखिए, और है कि टेस्ट तो आपको लगाना ही पड़ेगा। वीकली में 7 दिन होता है, तो आप लोग क्या कीजिए, वीक में 3 टेस्ट जरूर लगाइए। क्या होता है कि, और है कि हम मतलब कैसे पढ़ें, तो देखिए, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ना बुक को, तो क्या कीजिए कि जब रूम पे पढ़ रहे हैं तो आप एक है ना शॉर्ट्स नोट, मतलब जस्ट लाइक 50 क्वेश्चन के आसपास जो आपको भारी लगे ना कि हमको याद नहीं रहेगा, दोबारा पढ़ने के बाद ही याद हो पाए, चाहे दोबारा पढ़ने के बाद याद होगा, तो उसको आप लिखते जाइए। 50 क्वेश्चन को आप लिखिए, फिर उसी 50 क्वेश्चन को है ना, मतलब जहां आप जॉब करते हैं वहां तो टाइम मिल ही जाएगा। बाय चांस लंच में टाइम मिल गया तो लंच में उसको पढ़िए फिर 50 क्वेश्चन को। और क्या करें,
मतलब 50 क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आप है ना ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट बना सकते हैं। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट मतलब कोई ऑफलाइन भी बनाइए और फिर उसका है ना जो रहता है डिस्क्रिप्शन, उसका पूरा फोटो खींच लीजिए, फिर उसको वहाँ पे पढ़ेगा। जॉब जहाँ करते हैं वहाँ भी ऐसा देखिए कि 1.5 से 2 घंटा अगर आपका निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर। हमको लगता है निकल ही जाएगा, कि हम लेवल 1 पे भी काम किए तो उसमें भी मेरा 1.5 से 2 घंटा निकल ही जाता था, कि क्या बोला जाता था स्टेशन मास्टर के द्वारा कि जाओ वहाँ काम करके आओ, तो वहाँ भी हम 10-15 मिनट इस तरह से पढ़ सकते थे। ये हो गया। और रूम पे जो आप लोग पढ़ते हैं ना, उसको है ना जॉब जहाँ करते हैं वहाँ पे उसको रिकॉल कीजिए। मतलब अरे हम ये पढ़े थे, फिर जैसे हिस्ट्री की बात कर लें तो बाबर की बात कर ले, तो बाबर में याद रखिए कौन कौन सा युद्ध लड़ा। जैसे रूम पे हम पढ़ लिए, फिर वहाँ पे गए जॉब वाले स्थान पे, तो हम याद किए कि कौन कौन सा युद्ध लड़ा, किस तरह से था, क्या क्या था बाबर अपने जीवन काल में, फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, इस तरह से मतलब रिकॉल जब कीजिएगा ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट की बात जैसे देखिए, मिनिमम जॉब कितने देर की होगी, तो मिनिमम जॉब होगी 8 घंटे की, 8 घंटे का ही जॉब मान के चलिए इसको। रेलवे में तो हमेशा ऐसा ही रहता है, प्राइवेट जॉब भी 8 घंटे ही करवाता है। तो 8 घंटा हो गया। 1 घंटा मानिए आप, क्या 1 घंटा आपको जाने और आने में लगेगा, तो 8 1 9 घंटा हो गया। अब आपको 7 घंटा सोना भी है। 6 घंटा सोना बहुत कम हो जाता है, तो 7 घंटा, तो 7 घंटा सोइए। 9 + 7 9 7 16 घंटा हो गया। अब आपके पास इधर कितना घंटा बना, 8 घंटा बचा है। तो 1 घंटा मान लीजिए आप नहाने में, खाने में, मतलब नित्य क्रियाक्रम में आपको 1 घंटा लग गया। इसमें हम खाना बनाने को ऐड नहीं किए हैं। आप लोग ऐसा कीजिएगा कि आप लोग मतलब इसका दूसरा रास्ता ढूंढ लीजिएगा खाना। तो 9 16 1 घंटा नित्य क्रियाक्रम, 17 घंटा हो गया। आपके पास बचा कितना घंटा, तो 7 घंटा। 7 घंटा में आप लोग है ना मैनेज कीजिए उसको, मतलब 7 घंटा आपको कंटिन्यू डेली पढ़ना होगा, 6 से 7 घंटा डेली। अब क्या कीजिए, जैसे 6 दिन तो हमारा जॉब है, तो जॉब है तो 6 7 42, मतलब मान लीजिए 6 घंटा या 7 घंटा डेली पढ़ रहे हैं, तो 7 6 42 42 आवर्स आप 6 दिन में पढ़िएगा। फिर जिस दिन आपका वीकली रेस्ट रहेगा तो उस दिन सोचिएगा कि चलो आज 10 घंटा पढ़ लेते हैं, तो 42 10 52 घंटा पढ़िएगा, तो आपका हो जाएगा। तो दूसरा बात, ये तो टाइम मैनेजमेंट की बात होगी जो कि आपको करना ही पड़ेगा जॉब लेने के साथ साथ। देखिए फ्रेंड, देखिए टाइम मैनेजमेंट की बात तो हो गई। अब हम लोग बात करेंगे डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन और रेगुलरिटी पे। देखिए जॉब करने के बाद है ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि डेली पढ़ना। जब आपके पास रोजगार नहीं रहता है तो एक प्रेशर रहता है माइंड पे कि रोजगार नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब माता पिता का जीवन कैसे चलेगा, मेरा कैसे चलेगा, खानदान कैसे चलेगा, मतलब एक तरह से बिहार में बोला जाता है कि शादी ब्याह कैसे होगा। तो इस तरह से तो आपको है ना सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा इस क्षेत्र में। आपको डेली रेगुलर पढ़ना है, ये नहीं कि 2 दिन पढ़े फिर 1 दिन छोड़ दिए फिर 2 दिन छोड़ दिए। इस पे आपको रेगुलरिटी बना के रखना होगा। देखिए है क्या कि आपको है ना अपना कंफर्ट जोन त्यागना पड़ेगा। जॉब होने के बाद है ना शरीर एकदम एक तरह से मानिए तो रेस्ट ले लेता है। जैसे अभी हमें है तो अभी लगता है कि बहुत आराम फील होता है, आराम से अपना बुलेट बाइक से ऑफिस जाते हैं, फिर आते हैं, फिर अपना वही क्रियाक्रम करते हैं, फिर रात में एक आध मूवी देख के सो जाते हैं। तो एक तरह से कंफर्ट जोन बन जाता है। हमको भी लगता है कि अभी चलो बीपीएससी ये डीएसपी वगैरह के रैंक की तैयारी किया जाए, तो थोड़ा बहुत तो कर भी रहे हैं। तो इस तरह से आपको है ना एक कंफर्ट जोन को तोड़ के आगे आना पड़ेगा, मतलब कंफर्ट जोन को त्यागना पड़ेगा और जॉब की तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए है क्या कि मैक्सिमम लोग का जीवन है ना एवरेज ही रह जाता है। मतलब एवरेज की बात करें तो बहुत सारा जो मतलब सामान्य जीवन जी लेते हैं। एक बाइक हो गया, इस तरह से आप है ना सामान्य से 2% वाले लोग में आइए, मतलब अमीर लोग की श्रेणी में आइए और अच्छी जॉब को लीजिए। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और अपने कंफर्ट जोन को त्याग करना पड़ेगा। कुछ भी अगर आपके पढ़ाई के बीच में आए ना,
मतलब क्या कहते हैं कि अगर आपके पढ़ाई के बीच में कुछ भी बाधा है कि चलो हम मेरे ये रूम पार्टनर के कारण हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो तुरंत आपको एक्शन लेके रूम चेंज करना है। अगर मान लो अगर लड़का है तो लड़की के कारण हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसको छोड़ देना, सेकेंड नहीं लगाना है अगर पढ़ाई के दौरान इस तरह की चीज आए। अगर लड़की है तो लड़का के कारण डिस्ट्रैक्ट हो तो 1 मिनट भी नहीं लगाना है, उसको छोड़ देना है और आगे अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। अब है बात करते हैं लास्ट पे, और एक चीज पे और बात करेंगे एग्जाम के लास्ट टाइम टिप्स पे, ये जॉब वाले लोगों के लिए। तो त्याग की बात हम करते हैं तो देखिए त्याग आपको करना पड़ेगा, त्याग तो कहीं भी करना पड़ता है। पहले महाभारत रामायण के युग में लोगों को 14-14 साल वनवास में रहना पड़ता था, गुरु के समय शिक्षा लेना पड़ता था उनको, कि भीख मांग के खाना, उतना राजा का बड़ा बेटा होके, राजा का बेटा होके भीख मांग के खाना, फिर वहीं पे रहना, चटाई पे सोना, जमीन पे सोना। इस तरह का त्याग की बात हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको त्याग करना पड़ेगा। जॉब होने के बाद क्या होता है, आपके पैकेट में पैसा रहेगा, आपको खर्च करने की आज़ादी रहेगा, घर वाले आपको कुछ नहीं बोलेंगे कि बेटा क्या कर रहे हो, कहाँ हो, इतना रात हो गया। मेरे साथ भी यही हुआ था। तो ये मतलब ये होता ही है सबके पास। तो आपको आज़ादी रहेगा, चलो आज मूवी देखने चले गए, कहीं है तो चलो आज घूमने चले गए, वीकली मूवी देख रहे हैं, घूम रहे हैं, साप्ताहिक छुट्टी मना रहे हैं। आप लड़की है तो लड़की को घुमा रहे हैं, चाहे लड़का को घुमा रहे हैं, मतलब रेस्टोरेंट जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, इस तरह से ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ के ही आप आगे बढ़ पाइएगा, नहीं तो आप नहीं कर पाइएगा। तो देखिए इसी तरह है ना, आप कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। पूरा हम बात किए कि इसी तरह हम तैयारी किए थे, माइंड रिकॉल किए थे, ये ऑफलाइन टेस्ट बनाए थे, मिनिमम 3 टेस्ट बनाइए सप्ताह में। इस तरह से देखिए लास्ट टाइम टिप्स में हम क्या बात करेंगे, जब मेरा मेंस का एग्ज़ाम था ना ASO के लिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए, तो हम क्या किए थे, तो हम है ना 45 दिन का लीव विदाउट पे, इसको रेलवे की भाषा में बोला जाता है, ये ऑलमोस्ट सभी जगह मिल जाएगा आपको। इस तरह से वेतन मतलब क्या है, लीव विदाउट पे मतलब बिना छुट्टी बिना वेतन के। तो अब इतने किसको बोला जाता है। तो इसमें है ना हम 90 दिन का छुट्टी लगाए थे, क्योंकि मालूम चल गया था एग्जाम, लेकिन हमको मिला था 45 दिन। तो ओवरऑल 45 दिन आपको मिल जाएगा। जब आप प्री क्वालिफाई कर लीजिएगा, मेंस के टाइम डेट आने से पहले आप 45 दिन पहले ये छुट्टी ले लीजिएगा और इसको पूरा यूटिलाइज कीजिएगा और आपका जॉब कन्फर्म है। चलिए यही सब पे हम बात करेंगे। तो देखिए पहला बार लाइन याद रखिएगा कि वही कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, हम इसी तरह आप लोग को मोटिवेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।